परम पिता परमेश्वर को न इति कहते नहीं थकते, वही भगवान तो कहीं मेरे आंखों के आगे रूप धारण करके नहीं आ गए हैं। इनको देखने के बाद मेरा मन इनके अनुराग में उतर रहा। ये है कौन? विश्वामित्र जी मन ही मन बोले, धन्य है महाराज, पहली बार में ही आप पहचान गए कि ये भगवान है। बोले महाराज आप ही नहीं, ए प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी। संसार में जितने जीव हैं सब इनको प्रेम करते हैं। राम जी सुने तो राम जी मुस्कुराकर गुरु जी को इशारा किए, गुरुदेव बी केयरफुल, मेरा पोल मत खोलिए, यहां पर मैं गुप्त रूप में अवतार लिया हूं। तब विश्वामित्र जी भगवान का असल स्वरूप छिपा गए और लौकिक परिचय देते हुए बोले, ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। सुंदर श्यामा गौर तो भाता, सुंदर श्याम गौर तो भ्राता, सुंदर श्याम गौर तो भ्राता, सुंदर श्याम गौर तो भ्राता। आनंद हो के आनंद दाता, आनंद होगे आनंद दाता, आनंद होगे आनंद दाता। परिचय दिया, रघुकुल के मणि चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण है। महाराज ने मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए इनको भेजा है। दोनों भाई बड़े कोमल है, सुंदर है, सुशील है। जनक जी महाराज मन में सोचे, कोमल तो है, सुंदर भी है, बलवान है कि नहीं है। तब तक विश्वामित्र जी ने यह भी भ्रम दूर कर दिया। बोले महाराज आपको पता नहीं है कि जो संवरकु है ना राम जी, इन्होंने यज्ञ रक्षा में घोर घोर निशाचरों को मार दिया। इतना सुनते जनक जी गदगद हो गए और ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में, शैलेश भैया, उस महल का नाम था सुंदर सदन। क्या नाम था? सुंदर सदन। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वो मेरी सीता मैया का अपना निज महल था। जनक जी जाकर बोले सीता जी से कि बेटी आप कुछ दिन अपनी मां के साथ सोएंगी, कोई वीवीआईपी गेस्ट आए हैं, उनको हम आपके महल में रखेंगे। तो राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी आदि मुनि लोग सुंदर महल में सीता जी के महल में रुक गए। ठीक, जनक जी महाराज ये कितना बज रहा है? 10 o'clock मॉर्निंग। ये सुबह सुबह आए थे, तब तक 8 बजे गए थे। जनक जी सुने तो मिलने के लिए 1 घंटा सत्संग हुआ, लेकर के 10 बजे आकर के चेक इन कराए सुंदर महल में। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को स्थान दिए। जनक जी गए व्यवहार करने के लिए। दोपहर में भोजन हुआ, लंच। लंच के बाद, भोजन के बाद विश्राम, पावर नैप। तो राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी दोपहर में सो गए। ठीक 3 बजे गोस्वामी जी कहते हैं दिवस रहा भरी जाम। 24 घंटे में 8 याम होते हैं, एक कैलकुलेशन है टाइम का। 4 याम दिन में, 4 याम रात में। तो दिन का अंतिम याम बचा था, यानी 3 to 6 का पीरियड। 3 बजे राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी जगे। विश्वामित्र जी बिठाकर सत्संग शुरू किए। लेकिन आपको बताऊं, लक्ष्मण भैया का मन सत्संग में नहीं लग रहा है। क्यों? अब जैसे हम लोग यहां आए हैं, 3 दिन के लिए ही आए हैं, तो मन में भाव है कि एक आए तो एक बार घूम लिया जाए, ब्रिस्बेन में क्या क्या है। तो आज माउंट कूता जाने वाले थे, यही नाम है ना? सही बोल रहा हूं ना? कूता, हाँ कूता, माउंट कूता। हाँ, तो जाने वाले थे, नहीं गए, कल जाएंगे। सिटी गए थे यार, थोड़ा डाउनटाउन में गाड़ी में बैठे बैठे देख लिया। वहां गए थे बोटानिकल गार्डन, वहां मेला लगा हुआ था।
इतना भीड़ था कि हम लोग भाग आए वहां से। हाँ, वहां भी लखनऊ के कुछ लोग मिल गए, बोले महाराज यहाँ कहाँ घूम रहे हो। हम भैया थे साथ में द्विवेदी जी, तो मन में भाव है कल जाएंगे वहां पर, वो जहां पर वो समुद्र का उठता है बहुत लंबा लंबा। हाँ हाँ, गोल्ड कोस्ट, हाँ वही 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 जो आप कह रहे हैं वही वाला। उसमें एक जगह है स्पीड, वहां जब बहुत फुवारा मारता है पानी का, वहां भी बोले हैं ले जाने के लिए, देखिए भगवान जाने आपका। हाँ जाएंगे ना, हाँ कंफर्म हो गया। हाँ तो मन में भाव रहता है, आप भी कहीं जाइए तो मन में भाव रहता है घूम लिया जाए। लक्ष्मण जी के मन में भाव जगा। लखन हृदय लालसा विशेखी, क्या लालसा है? जाई जनकपुर आई देखी। अब यहां प्रश्न उठता है कि राम जी को देखने के बाद क्या कुछ देखने की चाह बचेगी, पूछ रहा हूं। तो जो लक्ष्मण जी राम जी के साथ रह रहे हैं, जो भगवान को देख रहे हैं, आज उनको मिथिला देखने का भाव क्यों जग गया? वस्तुतः लक्ष्मण जी मिथिला नहीं देखना चाहते। लक्ष्मण जी कहां से आए हैं? अयोध्या से। अयोध्या वो नगर है जहां भगवान ने अवतार लिया है। अब लक्ष्मण जी वो नगर देखना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, मां ने अवतार लिया है, इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा। लेकिन अभी जैसे मान लीजिए यहां कथा चल रही है, शैलेश जी कह सकते हैं कि महाराज आप प्लीज 1 घंटा बीच में ब्रेक कर दीजिए, हमको एक मीटिंग करना है, मीटिंग करके आ जाएं। बोलेंगे आप? बोले नहीं बोलूंगा। तो जैसे ये नहीं बोल सकते, लक्ष्मण जी कैसे बोले कि गुरु जी सत्संग बंद करिए, हमको मिथिला घूमने का मन हो रहा है। अपने मन की बात को लक्ष्मण जी मन में दबा गए। लेकिन राम जी सब जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते। इतना ही नहीं, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते। लक्ष्मण जी के हृदय की बात को मेरे प्रभु जान गए। और राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है, ये लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, गुरु जी अकेले भेजने लायक नहीं है, यदि आप हमको परमिशन दे तो मैं लेकर के जाऊंगा और नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। कौन बोला? गुरु जी सोचे जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं उसी प्रकार राम जी भी पहली बार आए हैं। अब हम आपको बोले हम चलिए हम आपको ब्रिस्बेन घुमाते हैं, हम कहाँ घुमाएंगे? हम यहां से बाहर निकलते खुदे भूल ही जाएंगे। तो गुरु जी सोचे जैसे लक्ष्मण जी नहीं देखे वैसे राम जी भी नहीं देखे, तो जब राम जी देखे नहीं तो ये क्या दिखाएंगे? इसका अर्थ है ये दोनों भाई मिथिला देखना नहीं चाहते, फिर मिथिला वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरुदेव ने अनुमति दी है और राम लक्ष्मण जी गुरुदेव को प्रणाम करके शाम को मिथिला के गलियों में निकल पड़े। मिथिला के घर घर में सूचना फैल गई। क्या फैल गई? एज देखा नगरा भूप सुत आए, देखा नगरा भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासी न पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि लूटन लागी, मन हो रंग निधि लूटन लागी, जुवती भावन झरोखन लागी, जुवती भावन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम
कहि राम रूप अनुरागी। राम जी मिथिला में निकले हैं, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्ववासिन मने नगरवासी, पूर्व में बसने वाले मिथिला के लोग ये समाचार पाए कि दोनों भूप सुत यानी राजा के बेटे, दोनों राजकुमार नगर में घूम रहे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लोग दौड़ पड़े घर से। कैसे दौड़े हैं? गोस्वामी जी कहते हैं जैसे जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े, जैसे कोई महीनों से जिसको भोजन न मिला हो और उसको पता चल जाए कि बाहर भोजन की वर्षा हो रही है, वो भोजन लूटने के लिए जैसे दौड़े, जैसे निर्धन धन लूटने के लिए दौड़े, उसी प्रकार मिथिला के लोग भगवान को देखने के लिए दौड़ गए। और सत्य मानिए, आंखों के लिए सबसे बड़ा खजाना भगवान का स्वरूप है? मेरी प्रार्थना है, मंदिर में जा करके पाथर न देखिए, मंदिर में जा करके लाइटिंग न देखिए, झूमर कहाँ का है। हम एक बार राजस्थान में बहुत पहले, लगभग 12-13 साल पहले कथा गाने गए। दुर्गा जी का एक मंदिर बना था, तो उसी उद्घाटन में कथा थी। तो मैं गया, माँ के मंदिर के सामने मैं खड़ा होकर कुछ पढ़ रहा था। तब तक जो मंदिर बनवाए थे सेठ जी, वो आए, मेरा हाथ खींच के लेके चले गए। तो क्या हुआ? झूमर कोरिया से मंगवाया हूं महाराज, कोरिया से। ये मकराने का पत्थर है महाराज, छू कर देखिए, वेलवेट टच। मैं सोचूं मैं वहां कोरिया का झूमर देखने गया हूं। हमारा पूरा समय इसी में बीत जाता है। जो करना है वो पेंडिंग में रह जाता है, और जो नहीं करना था वही करते पूरा जीवन निकल जाता है। राम जी को देखने के लिए मिथिला के लोग दौड़ पड़े। कौन दौड़ा? पुरुष की स्त्री, दोनों नहीं, यही तो बात है, केवल पुरुष दौड़े। अब माताएं कहां दौड़ी? जुबती भवन झरोखन लागी। माताएं सखियां अपने अपने घर के खिड़की में जाके खड़ी हो गई। आप समझ रहे हैं ना? अब देखिए, मान लीजिए घर है, इस घर के खिड़की में माताएं खड़ी हो गई हैं। राम जी बाहर हैं सड़क पर, पुरुष लोग बाहर दौड़ करके दर्शन कर लिए। माताओं को दर्शन कैसे मिलेगा? तो राम जी आएंगे तब ना। राम जी तो बाहर रोड पर है, राम जी तो मेन रोड पर है, और माताएं कहां खड़ी है? घर पर अपने। तो पुरुष लोग तो बाहर निकल के जहां राम जी है वहां जाके दर्शन कर सकते हैं, माताओं को दर्शन कैसे मिलेगा? ये बड़ा गंभीर विषय है। पुरुषों को था कि हम अपने बल से दौड़ जाएंगे, जहां राम जी है वहां जाकर के दर्शन कर लेंगे। माताएं जा नहीं सकती हैं, तो वो भगवान के भरोसे खड़ी हो गई हैं कि हम भले वहां नहीं जा पाए तो क्या हुआ, हमको दर्शन देने राम जी यहां पर आएंगे और हम उनका दर्शन करेंगे। ये कथा कह रही है, यदि आप पुरुषार्थ कर सकते हैं तो पुरुषार्थ करिए, और यदि पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं तो हैंड ओवर हो जाइए। मैया पूछ रही थी सवेरे, महाराज हैंड ओवर का क्या मतलब है? हैंड ओवर का मतलब है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में। ये हैंड ओवर है। हमारा एक पद है, अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। क्या सौंप? अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। इसके बाद महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास दे। आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, आप हैंड ओवर कर दिए तो प्रभु आप महल में रखिए चाहे झोपड़ी में रखिए, हम तो हमेशा धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। हाँ, किया अभिमान तो फिर मारिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अरे सीताराम 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 कहिए, हैंड ओवर हो जाइए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सखियां हैंड ओवर हो गई हैं, राम जी आकर के दर्शन देंगे। भगवान पहुंच गए, पहुंच गए ना? हाँ। भगवान पहुंच गए। सखियां आपस में बात करती, कितने सुंदर है हो, मुझको तो लग रहा है एकदम बिल्कुल ब्रह्मा जी जैसे हैं। एक सखी बोली, दिमाग ठीक है? ब्रह्मा जी के 4 मुख है, इनके 4 मुख दिखाई दे रहा है, एक मुख है ना, ब्रह्मा जी कैसे हो गए? दूसरी बोली, फिर विष्णु भगवान, बोले उनके 4 हाथ है, इनके तो 2 ही हाथ है। तो एक सखी बोली, शंकर भगवान। सखिया बोली, और कोई नहीं मिला तुमको? शंकर भगवान। हाँ? कितना विकराल रूप बना के रहते हो, विकट बेश मुख पंच पुरारी। अरे ये तो इतने सुंदर है, इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, कितने सुंदर है ये। एक सखी बोली कि ये जो सांवले वाले हैं इनका नाम है राम, अब पीछे जो गोरे वाले हैं इनका नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज जो है ना, दशरथ जी उनके बेटे हैं। यज्ञ की रक्षा करने आए थे बक्सर, यहां धनुष यज्ञ देखने आए हैं। कौन बोला? सखी। नीचे राम लक्ष्मण जी चल रहे हैं, लक्ष्मण जी के कान में आवाज आ गई। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया लग रहा है कि अपना कोई बहुत खास ऊपर बैठा है, पूरा हम लोग की आइडेंटिटी कार्ड उसके पास है, सब बता दिए, हम देखे क्या कौन है। राम जी बोले, चुपचाप नीचे देखना, इधर उधर मत देखना। तब तक एक सखी बोली, ये जो सांवला वाला है ना, सीता के लिए एकदम उचित दूल्हा दिखाई पड़ रहा है। लक्ष्मण जी बोले, भैया अब तो ब्याह की भी सेटिंग होने लगी ऊपर। बोलिए तो देखूं। राम जी बोले, मैं इसीलिए आया हूं कि तुम इधर उधर ना देखो, नीचे देखो चुपचाप। सखिया अपना मन का भाव रखती है। जिस ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है, दूल्हा तो यही बनेंगे। राम जी नीचे है, सखियां ऊपर है। सखियां भगवान को देख नहीं पा रही हैं, तो सखियां ऊपर से प्रार्थना करती हैं। ये पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की रचना है, हमारे पूज्यपाद गुरु जी की रचना है, अवधि में है। आशा है आप लोग समझ लेंगे, आप लोग, बड़ा आसान है। सखियां कहती हैं राम जी से, अरे तनी, तनी मने थोड़ा, हाँ पूरा यदि ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, अरे तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी। ए हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, ए हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, तनी
देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी। नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, कैला जनक जी के चित्त चोरियाए, कैला जनक जी के चित चोरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, हे हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी। सखियां अनेक प्रकार से कहती है राम जी देख लीजिए, राम जी नहीं देख रहे। कई लोग चलते सीधा है, देखते इधर उधर है, उसी में भिड़ जाते हैं कहीं जाकर। लेकिन राम जी सीधा चलते तो सीधा देखते हैं। सखी बोली कि पूरा गर्दन ऊपर उठाने में यदि दिक्कत हो रहा है तो कनखी से देख लीजिए। किससे देख लीजिए? कनखी समझते हैं? आंख के कोने से। सखिया कहती आंख के कोने से एक बार देख लीजिए प्रभु। राम भद्राचार्य ही अब हंसी है रहो, राम भद्राचार्य ही अब हंसी है रहो, जलज विलोचन की कोरियाए जी, जलज विलोचन की कोरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया जी हमारी ओरिया, हे हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ तनिका देखी रघुनाथ तनिका देखी रघुनाथ। अरे हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ। सखियां प्रार्थना की भगवान थोड़ा भी नहीं देखे। एक सखी बोली बहुते ढीठ है हो, तब से कही रहे देखो देखो नहीं देख रहे, मारो चला के अभी कुछ देखेंगे, फेंको ऊपर से। एक सखी बोली पागल हो, कितने कोमल है, चोट लग गई जाएगी तो। वो कहती है कि हम पत्थर चलाने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं फूल चलाओ, फूल, फूल से चोट भी नहीं लगेगी। और जैसे देखने का प्रयास करेंगे फूल आ कहां से रहा है, सिर ऊपर उठाएंगे और हम लोगों को इनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। राम जी जहां जहां जाते हैं सखियां भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करती हैं ऊपर से, सबको आनंद देते हुए भगवान संध्या बेला में गुरु जी के पास गए। संध्या ब्यारू आरती रात्रि भोजन विश्राम। प्रातः काल राम जी गुरु जी से अनुमति लेकर पुष्प दल लेने गए। कहां गए? कहां गए? हाँ, राम जी फूल लेने गए। कहां गए? जनक वाटिका में। यहां कहां जाएंगे ना पड़ेगा? ब्रिस्बेन में फूल लेने, बोटेनिकल गार्डन में। राम जी भी बोटेनिकल गार्डन गए थे मिथिला के। पुष्प वाटिका में राम जी गए। स्वामी जी ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया है बाग का। किसी भी पौधे पर पुराना पत्ता नहीं है, न पुराना पुष्प, न पुराना फल,
नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। बाग के बीच में एक सरोवर है, सरोवर के बगल में पार्वती जी का मंदिर है। राम जी गए तो राम जी को देखकर जितने माली थे ना, वो राम जी को बुलाने लगे। कहते हैं आइए आइए राम जी आइए। कौन बोला? माली कहते हैं प्लीज कम हियर। अरे आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए। राम जी मुस्कुराते हुए गए। भगवान का सह स्वरूप है मुस्कुराना। माली ने कहा क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम, क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम। इस हंसी पे मैं लुटता रहूं हर जन्म, इस हंसी पे मैं लुटता रहूं हर। हे राम जी कुछ हंसी मेरी झोली में भर जाइए, कुछ हंसी मेरी झोली में भर जाइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए। राम जी बोले कि हम गुरु जी के पूजा के लिए पुष्प लेने आए हैं, क्या भीतर जाकर पुष्प ले ले? माली बोले क्या बोले? क्या कहा फिर से कहना जरा, क्या कहा फिर से कहना जरा। दो घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा, दो घड़ी ही सही प्रभु ठहरना अभी तो जरा। मन के मंदिर में राघव समा जाइए, मन के मंदिर में राघव समा जाइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए 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 जी आइए, आइए आइए जी आइए, आइए आइए जी आइए। माली बोली इधर आइए, इधर आइए। What happened? Why you are here? क्या काम है? माली बोले कि हम लोग पुष्प दल लेने आए हैं। राम जी बोले भीतर जाएं। माली बोले नहीं जा सकते, आप हमको लिस्ट पकड़ाइए, जो जो पुष्प चाहिए हम लेकर के आएंगे, आप भीतर नहीं जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं जाएंगे? माली बोले हमको पता चला है कि आते समय आपके भैया ने किसी पत्थर को पांव से छुआ था। माली बोले हल्के में मत लेना मेरे भैया को, मैं वहीं पर खड़ा था, तुमको पता नहीं है। भैया छुए, पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। बहुत रोकेगे तो भैया अभी तुमको छू देंगे। माली 2 कदम पीछे चला गया। बोला इसी बात का तो डर है, यदि पांव वाला जादू कहीं हाथ में हो गया तो। राम जी बाग में जाके पेड़ पौधों को छुएंगे और सारे पेड़ पौधे हमारे उड़ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले उसकी गारंटी हम ले रहे हैं, आपका कोई पेड़ पौधा कम नहीं होगा, अब जाने दीजिए। माली बोले देखिए एक बात बोले, आप भले गोरे हैं लक्ष्मण जी, बुरा न मानिएगा, और आपके भैया का है
सांवले, हाँ, लेकिन जितने सुंदर आपके भैया लग रहे हैं ना, गोरे होने के बाद भी आप नहीं लग रहे हैं। आप बुरा न मानिएगा। आप राम जी को एक बार देखिए ना, एक बार क्या लग रहा है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज मने कमल के पुष्प को कंज कहते हैं। क्या कहते हैं? राम जी की आंखें नव कंज लोचन, नए कमल के पंखुड़ियों के समान राम जी की आंख है। कंज मुख, इनका मुख कमल का पुष्प लग रहा है। कर कंज, हाथ कमल का पुष्प है। पद कंजारुणम, आपके भैया सिर से पांव तक कमल के पुष्प के बूके लग रहे हैं। यदि राम जी भीतर गए तो आप बताओ फूल के ऊपर कौन मंडराता है? भौरा। माली बोली यदि राम जी भीतर चले जाएंगे तो बाग में जितने भौरे हैं सारे भौरे कंफ्यूज हो जाएंगे, असली फूल कौन है। हमको तो डर लग रहा है लक्ष्मण जी, सारे भौरे आपके भैया के चेहरे पर ही न टूट पड़े, इतना बड़ा डर है रिस्क भीतर जाने में। अब बोलिए, लक्ष्मण जी बोले हम लोग हीट स्प्रे लेके आए हैं, हमारी समस्या हम झेल लेंगे, आप जाने दो। माली बोले एक शर्त पर जाने देंगे। किस शर्त पर? जब बोलहुगे, आप दोनों भैया मिलकर गला फाड़ करके ऊंची आवाज में बोलेंगे। लक्ष्मण जी पूछे क्या बोलेंगे? माली बोले सियाजू की जय। जब बोलहुगे सियाजू की जय। माली बोले जब आप दोनों भाई जोर से हमारी सीता जी का जयकारा लगाएंगे तब ही प्रभु प्रबसी न पई है, राम जी बिनती सुनो। अरे हम लोग जब तक यहाँ खड़े हैं आप दोनों भाई को बी केयरफुल, बगिया बीच हलने न दई है ओ, राम जी बिनती। हम आपको बाग में हलने नहीं देंगे, हलने ठीक बोल रहे हैं ना, जाने नहीं देंगे जब तक आप दोनों भाई सीता जी का जयकारा नहीं बोलेंगे। लक्ष्मण जी बोले सीता जी का जयकारा हम क्यों बोले? राम जी बोले पागल हो, किसी बहाने भेजने के लिए तैयार तो हुए हैं ये लोग। राम जी बोले भैया हम लोग जोर से बोलेंगे। मालियों ने कहा पूरा दम लगाकर बोलिएगा। राम जी बोले पूरा दम लगा देंगे। मालियों ने कहा जोर से बोलिए, बोलिए किशोरी मैया की जय। लेकिन आप लोग दम नहीं लगाए, ऊर्जा से बोलिए। कथा बोल रहे हैं हम, थकान आपको लग रही है। बोलिए सीता मैया की जय। ये हुई ना बात। अब मालियों ने कहा प्रभु हम होते कौन है आपको रोकने वाले, हम तो जानबूझ कर आके खड़े हो गए। क्यों? इसी बहाने थोड़ा आपको देखने का अवसर मिल गया और इसी बहाने थोड़ा आपसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। आप दोनों भाई भीतर जाइए। मॉनिटर की आवाज कम हो गया भैया, भीतर से आवाज आ रही है। राम जी लक्ष्मण जी भीतर गए, लगे लेन दल पुष्प फूल मुदित मन। प्रसन्न मन से भगवान पुष्प दल लेने लगे। उसी समय सीता जी अपनी 8 सखियों के साथ आई हैं। स्नान करके पार्वती जी की पूजा करने लगी। पूजा करते करते माँ की कितनी सखियां हैं? एक सखी पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। अब बगीचा घूमते घूमते उसने राम लक्ष्मण जी को देख लिया और अचानक भगवान दिखाई पड़े, पागल हो गई, बावली हो गई, दौड़ते मंदिर में आई। सखियों ने पूछा क्या हो गया? बोली वही दोनों आ गए हैं, कल वाले बगीचा में घूम रहे हैं। एक ने पूछा क्या करने आए हैं? अच्छा आप बताओ राम जी क्या कर रहे थे? राम जी क्या कर रहे थे? पुष्प ले रहे थे। कितनी चालू है। सोची यदि सही बता दूं कि पुष्प ले रहे हैं तो इससे राम जी की महिमा गिर जाएगी। चक्रवर्ती राजा के बेटे होकर सेवक का काम करना पड़ रहा है। राम जी की महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? बढ़ानी है। तो झूठ बोलो। सखिया पूछी पुष्प लेने आए हैं? ना 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 फूल नहीं ले रहे। फिर क्या? देखा न बाग
कुंवर दो आए। दोनों भाई बगीचा देखने आए हैं। एक सखी बोली कैसे है? मैं बताती हूँ। बया किशोर सब भांति सुहाए। बहुत कम उम्र है, बहुत सुंदर है। एक सखी बोली और बताओ। बोले और बताऊं? एक सांवले है, गोरे हैं। बोले बहुत सुंदर, और बताओ। बोली और नहीं बताऊंगी। एक सखी बोली झूठ बोल रही है तू जितना बता रही है कि बहुत कम उम्र है, बड़े सुंदर है, सांवले गोरे हैं, इतना हम लोग कल ही देख लिए थे। यदि तू देखी होती तो बताती। किस रंग का पटका लगाए हैं, किस रंग का टोपी पहने हैं, तो देखी नहीं है। वो बोली मैंने देखा है। तो बताती क्यों नहीं हो? बोली कैसे बताऊं? जिस आंख ने देखा है उसके पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा है। देखा है आंख ने, अब बताना किसको है? जीभ को। देखे कोई और, अब बतावे कोई और, ये पॉसिबल नहीं है। मैं एक बात कहूंगी, अरे जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिनकी गाइए, अरे नगरिया में वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा, अरे हाँ हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सांवला एक है, एक गोरा बदन, सांवला एक है, एक गोरा बदन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। सांवला बस गया, सांवला बस गया है पुतरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। एक सखी बोली शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में। दूसरी सखी बोली तो हम लोग को क्या मिलेगा? सीता जी से शादी होगा तो सीता जी को आनंद मिलेगा, हमको तुमको क्या मतलब? पागल हो? शादी इनसे ही होती, शादी इनसे ही होती, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में। आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में। नैना डूब रहते, हाँ नैना डूब रहे, अरे हाँ नैना डूब रहे रूप की लहरिया में, वही आए सखी फुलवरिया 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 में। सखी ने बताया कल से पूरे नगर में जिनकी चर्चा हो रही है वही दोनों भाई बाग में आए हैं। सीता मैया को लेकर गई और एक लता की आड़ में आकर उसने मेरी माँ को भगवान का दर्शन कराया। माँ ने नेत्र बंद करके खूब निहारा भगवान को। थोड़ी देर बाद वो जो चतुर सखी है वो सीता जी से बोली कि चला जाए सीता जी, बहुत विलंब हो गया, कल फिर आना है। लेकिन ऐसे नहीं बोली, बोलना चाहिए था ऐसे ही, यहां सीता जी है, राम जी वहां पर खड़े हैं, तो सीता मैया से बोलना था तो ऐसे बोलती सीता जी चला जाए, बहुत टाइम हो गया, कल फिर आना है। ऐसे नहीं बोली। कैसे बोली? चला जाए। बहुत विलंब हो गया है, कल फिर इसी टाइम हम लोग आएंगे यहां पर, चला जाए। वो बोली सीता जी को सुना रही थी राम जी को, क्यों? कल हम लोग फिर इसी टाइम आने वाले हैं
तो हे प्रभु आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से रखिएगा, आप कल फिर से आ जाइएगा, हम लोग को दोबारा आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। है सीता मैया को लेकर मंदिर गई पार्वती जी की। सीता मैया ने जाते जाते पार्वती जी से प्रार्थना की, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुतुगाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। हे गणपति जी की माँ आपकी जय जयकार हो, हे पार्वती जी, हे शंकर जी की प्रिया आपकी जय जयकार हो, हे जगदम्बा माँ आपके न प्रारंभ का पता न अंत का पता, माँ आपके महिमा को वेद सरस्वती भी नहीं जानते, आप सर्वश्रेष्ठ है, आपकी सेवा करके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। माँ आप सब जानती हैं किसके हृदय में क्या है, आप सब जानती है माँ, आप मेरे भी मन की बात जानती हैं, इसलिए मैं कहूंगी नहीं, आप पूरा करिए। इतना कह के पार्वती जी के पांव को पकड़ के सीता मैया बैठ गई। या पार्वती जी दिख रही है ना, इनके पांव को पकड़ के सीता जी नीचे बैठ गई। और गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी की प्रार्थना को सुनकर पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। क्या हो गया? पार्वती मैया की मूर्ति मुस्कुरा उठी और पूजा के समय सीता मैया ने जो माला पहनाया था वो माला खिसक गई। खसी माल मूर्ति मुस्कुरानी। अच्छा आप बताओ, गले से माला खिसकेगी तो कहां जाएगी? नीचे। नीचे कौन बैठा है? सीता मैया। सीता जी जैसे जाके बैठी, पार्वती मैया के गले की माला टूटी और सीता जी के आंचल में गिर गई। यहीं पर सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। आप मंदिर गए, पुजारी जी बिना मांगे यदि भगवान का पुष्प आपको दिए, इसका मतलब पुजारी जी नहीं दिए हैं, ये ठाकुर जी ने आपको दिया है, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। गणित लगा के नहीं माला गिराना है कि बहुत ढीला बांध के रख दे, नीचे रसरी खींच के रखेंगे और जैसे झुक के खींच दे, गिर गया, प्रसाद मिल गया मिल गया, यही सब चल ना, अपने आप गिर जाए। ये सब भावनाएं हैं। घर में लड्डू गोपाल को कौन कौन रखे हैं? अच्छी बात, सेवा करते हैं ना। कभी कभी अनुभव करिएगा, ठाकुर जी को कितना भी मुकुट पहनाइए गिर जाता है, होता है ना कभी कभी। क्यों? इसीलिए गिरता है कि उस दिन आपके ठाकुर जी का मन मुकुट पहनने का नहीं है। लेकिन आदमी कहां मानने वाला, गिरा रहे हो तुरंत फेविक्विक से चिपका दिया, तो अब गिरा के दिखाओ, ये सेवा नहीं है। यदि बार बार पहनाने से माला गिर रही है, मुकुट गिर रहा है, इसका अर्थ ठाकुर जी आज रिलैक्स रहना चाहते हैं, न पहनाइए। आपके खोपड़ी पर दिन भर मुकुट लगा के रखा जाए, कितनी देर बर्दाश्त करिएगा? और आपको एक बात बोलूं, अभी मैं कहां था, यूएस में, वहां जो आवे गीला माला लेकर आवे। विश्वामित्र जी को जनक जी ने पूरे यज्ञशाला की रचना दिखाई। अब पूछते थे कैसी बनी है, मालूम विश्वामित्र जी क्या बोलते थे? अद्भुत। क्या बोलते थे? अद्भुत। ये महामंत्र है। कोई भी आदमी आपको अपना सामान दिखावे ना तो प्रशंसा करिए। जब आदमी नया कपड़ा पहनता है तो जहां जाता है कैसा लग रहा है, क्या सुनना चाहते हैं। और यदि आपने कह दिया एकदम गंदा लग रहा है, आपसे बात नहीं करेगा वो। विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा कर दी, जनक जी महाराज बोले ई बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाओ। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सब मंचनते मंचैक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुतः बैठा रे महीपाल। सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी, अगल बगल राम लक्ष्मण जी बैठे। सीता मैया हाथ में जयमाल लेकर के आई है, आकर के अपनी मां के पास खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश दिया कि सभा के मध्य में खड़े होकर के मेरा प्रण सुनाया जाए। बंदी जन बीच सभा में खड़े होकर अपने भुजाओं को ऊपर उठा लिए, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकला महीपाल, प्रण विदेह कर कहां हम भुजा उठाए विशाल। बंदी जनों ने कहा, हे दीप दीप से आए राजा महाराजा, हम अपने महाराज जनक जी का प्रण सुनाने जा रहे, ध्यान से सुनिएगा। ये वही शंकर जी का धनुष पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया।
ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता आज पूरा विश्व जान रहा है। आज इस भीड़ में, इस राज समाज में आप में से जो भी राजा आगे आकर इस धनुष को उठाएगा, झुकाएगा, प्रतंचा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति फैल जाएगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली जानकी जू बिना कुछ विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। बंदी जनों ने जैसे प्रण सुनाया, एक साथ कई सौ राजा खड़े हो गए, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा सब लोग बैठो, सब लोग एक साथ मिलकर तोड़ियाओ, एक एक करके आइए, सबको अवसर मिलेगा। सबसे पहले कुर्सी पर जो राजा बैठे थे दादाजी, वो राजा उठे। गोस्वामी जी बोल रहे कैसे उठे? परिकर बांध ही उठे अकुलाई, खड़े भय और सबसे पहले अपन धोती ठीक से बांधे। काहे? दम लगाने के चक्कर में कहीं धोती न खुल जाए। कपड़ा ठीक से बांधे, थोड़ा व्यायाम किए, वार्म अप, और जाने के पहले अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम किए। चले इष्ट देवन सिर, बोले मन में अपने भगवान से कि प्रभु आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, प्रभु कृपा करिएगा हमसे ही टूट जाए। कौन बोला? जो राजा जा रहा है। अब दर्शन करिए, उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से बोला कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 राजा बैठे थे वो तुरंत अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, इससे न टूटने पाए। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। गोस्वामी जी कहते राजा तमतमा के तमकी ताकी तकसी बधनु धरई, उठाई न कोटि भांति बल करई। जाकर राजा बैठकर, लेटकर, घसीटकर प्रयास करते हैं, परंतु धनुष अपने स्थान से तिलमात्र नहीं खिसका। अंत में राजा धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तो जो राजा वापस जा रहे थे वो राजा, हाँ हाँ जाओ 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 जाओ, उठाइबा तब बुझाई, जाओ। गोस्वामी जी कहते हैं एक एक करके राजा आते गए, तोड़ना बहुत दूर की बात, किसी भी राजा ने धनुष को तिल मात्र इधर उधर खिसका भी नहीं पाए। एक राजा की बारी आई, वो राजा खड़े हुए और अपने आसन से धनुष को देख करके प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा बोले कायर हो तुम? बोले काहे का कायर? मैं वीर हूं। बोले कैसे वीर हो? तुम तो तोड़ने भी नहीं गए। उस राजा ने कहा मैं तोड़ने नहीं आया हूं, हम भूपति हैं। राजा भूपति कहलाता है, और जिनका जन्म विवाह होने वाला है उनका जन्म भूमि से हुआ है, वो भूमि जहां है। इस संबंध के कारण सीता जी हमारी बेटी कहलाएंगी। हम यहाँ बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बेटी को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं। ज्ञानी राजा गए ही नहीं। किसी भी राजा से जब धनुष नहीं हिला तो राजाओं ने मीटिंग की, इस बात की मीटिंग, मिल के तोड़ दिया जाए। सब लोग एक साथ मिल के तोड़ दे। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है। भारत का पिछला इलेक्शन इसी फॉर्मूला पर हुआ था। सब लोग एक साथ मिल जाओ। वहां भी लोग मिल गए थे, यहां भी सब राजा एक साथ बोलते मिल के तोड़ देते हैं। एक ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो विवाह किसके साथ होगा? वहां भी समस्या था, मिल के जीत जाएंगे तो बैठेगा कौन? आप समझ रहे हैं? एक राजा ने कहा टूटने दो, पहले टूट जाएगा फिर हम आपस में युद्ध कर लेंगे, जो विजेता होगा उससे विवाह हो जाएगा। राजाओं ने कहा स्वीकार है। और गोस्वामी जी बोले एक साथ 10,000 राजा। कितने राजा? 10,000। ए जिभूप सहस दस एकहि पारा, भूप सहस दस एकहि बारा, लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा। एक साथ 10,000 राजा प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी धनुष तिल मात्र नहीं इधर उधर खिसका। सारे राजा धनुष के हाथों अपनी वीरता गंवा करके अपने अपने आसन पर सिर नीचे झुका करके बैठ गए। आपको बताऊं, श्री जनक जी महाराज ये दृश्य देख करके आवेश में आ गए। क्रोध के कारण पूरा शरीर कांपने लगा जनक जी का। खड़े होकर बोल पड़े, दीप दीप से आए आप राजा महाराजा,
आप में से कोई राजा यह नहीं बोल सकता है कि मैंने उनको यहां बुलाया था। आप सारे राजा मेरा प्रण सुन सुनकर आए हैं। और यह ना समझिएगा मैं देख नहीं रहा हूं कौन आया है कौन नहीं आया है। देवता वेश बदल करके बैठे यहां पर, दैत्य बैठे हैं, मनुष्य बैठे हैं, नाग भी यहां पर बैठे हैं। क्या कह रहे थे आप लोग? अभी तोड़ देंगे, अभी तोड़ देंगे। शर्म करिए, तोड़ना तो दूर, आप में से किसी राजा ने तिल मात्र भी धरती से धनुष को खिसकाया तक नहीं है। मेरी बेटी सुंदर है, यह कीर्ति वर्ण करने योग्य है जीवन में। परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति का वर्ण कर सके। सावधान, आज के बाद कोई भी राजा यह नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? विवाह का आस छोड़िए, अपने घर वापस लौटिए। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पर टिका रहता हूं तो मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा। सबके सामने कहता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा मैं कदापि नहीं करता जीवन में।